इस पर होना चाहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जल संसाधन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि जल संसाधन क्या है, जल एक नवीकरणीय संसाधन कैसे है, जल का प्रमुख स्रोत क्या है और किन किन रूपों में पृथ्वी पर जल पाए जाते हैं, इसकी उपलब्धता हमने देखा था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जल का वितरण जो है वो इंडिया के संदर्भ में किस रूप में है, यहाँ पे जल की उपलब्धता किस प्रकार की है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लेंगे, जिससे आपको जल से संबंधित जो भी फैक्ट हैं उसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जल संसाधन का वितरण किन रूपों में देखने को मिलता है। पूरे विश्व में अधिकांश जो जल है, ठीक है, वो दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे अधिक जो जल है वो दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहते हैं। यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर को वाटर हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता पाई जाती है। वहीं हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जल का जो वितरण है वो कम है। यहाँ पे स्थल ज़्यादा पाए जाते हैं, स्थल भाग ज़्यादा हैं, इसलिए इसको स्थल गोलार्ध भी कहते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि ये अर्थ हो गया, इसके बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टल लाइन बीचों बीच जो है, जिसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं, ठीक है, या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो इस इक्वेटर लाइन यानी कि जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है इक्वेटर लाइन, तो इसके जो नॉर्थ पार्ट है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो साउथ में है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसको हिंदी में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, अब दक्षिणी गोलार्ध में जल का जो अधिकांश भाग पाया जाता है, इसलिए इसको हम जल गोलार्ध भी कहते हैं। आप इसको याद रखेंगे, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल की अधिकांश मात्रा पाई जाती है। क्लियर है? आगे बात करें, आगे देखते हैं जल जो है पूरे वर्ल्ड में, तो जल संसाधन का वितरण जो है वो अपर्याप्त है। ठीक है, अपर्याप्त है यानी कि जितना जल की आवश्यकता है उसके संदर्भ में जल का वितरण देखने को नहीं मिलता है, अपर्याप्त जल का वितरण देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें इंडिया के संदर्भ में, तो विश्व की लगभग 17.5%, विश्व का 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। ठीक है, यानी टोटल पॉपुलेशन जो वर्ल्ड में है, यानी कि वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन जो है उसका 17.5% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में निवास करती है। जबकि विश्व के कुल स्वच्छ जल जो हैं, टोटल जो स्वच्छ जल हैं उसका मात्र 4.7% ही स्वच्छ जल भारत में उपलब्ध है। तो इस प्रकार हम तुलनात्मक अध्ययन करके भी समझ सकते हैं कि पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, उसकी तुलना में पूरे विश्व की जल की जो स्वच्छ जल की उपलब्धता है वो मात्र 4.7% ही है, 4.7% ही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जनसंख्या के तुलना में यहाँ पे स्वच्छ जल की उपलब्धता काफ़ी कम है, इसलिए यहाँ पे जल के संकट के लगातार समस्या बनी हुई है, जल संकट की लगातार समस्या बनी हुई है। तो ये एक चिंता का विषय है। आगे बात करें तो भारत में प्रतिवर्ष, ठीक है, भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन किलोमीटर, भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन किलोमीटर जल जो है वो वर्षा से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि वर्षण से प्राप्त होता है। तथा 1869 घन किलोमीटर जो है वो जल भूपृष्ठीय जल से उपलब्ध हो पाता है, प्राप्त हो पाता है। यानी कि सरफेस वाटर से 1869 घन किलोमीटर और वर्षा से 4000 घन किलोमीटर भारत में जल प्राप्त हो पाता है।
तो यहाँ पर हम जल की प्राप्ति देख पाते हैं कि वर्षा से 4000 घन किलोमीटर और 1869 घन किलोमीटर भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बात करें भूपृष्ठीय जल का, ठीक है, जितने भी सरफेस वाटर हैं उसका 2/3 भाग जो है वो देश के 3 नदियों द्वारा प्रवाहित होता है। ठीक है, कौन कौन सी नदी है देश की? एक सिंधु, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी। यानी देश की जो 3 प्रमुख नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, उन नदियों में भूपृष्ठीय जल का 2/3 जल जो है वो प्रवाहित होता है। ठीक है, तो स्पष्ट यहाँ पर समझ सकते हैं निकलने वाली प्रमुख 3 नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियों द्वारा भारत का जो भूपृष्ठीय जल है उसका 2/3 जल प्रवाहित होता है। ठीक है, आगे बात करें कि जल भंडारण के अनुपातिक दृष्टि से हम तुलनात्मक अध्ययन करें। जल भंडारण के अनुपातिक दृष्टि से तुलना करें नदियों में, तो ताप्ती नदी जो है वो प्रथम स्थान पे है। ठीक है, यानी कि ताप्ती नदी में जल भंडारण करने की क्षमता सबसे अधिक है। यहाँ पर, ठीक है, 97% जल भंडारण की क्षमता है। 97% जल भंडारण की क्षमता है, जो भारत के सभी नदियों में सबसे अधिक है, ताप्ती नदी का। ठीक है, आगे बात करें अंतिम पॉइंट पर, देश का 42% जल जो है, ठीक है, यानी कि पूरे इंडिया का 42% जल जो है वो उत्तरी मैदान में पाया जाता है। ठीक है, उत्तरी मैदान में पाया जाता है। ठीक है, उत्तरी मैदान में कहाँ से कहाँ तक? पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र जो घाटी है, जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वहाँ तक, यानी कि उत्तरी मैदान में पंजाब से ब्रह्मपुत्र घाटी तक पूरे देश का 42% जल पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत में अनेक रूपों में जल का वितरण पाया जाता है और ये असमान वितरण है। इसलिए हम देखते हैं कि भारत में कहीं जल की उपलब्धता ठीक ठाक है, कहीं बहुत अच्छी है और कहीं बिल्कुल संकट की स्थिति है, बहुत ही समस्या है जल का। तो जल का असमान वितरण है, जल अपर्याप्त है, इस कारण जल का संकट लगातार बना हुआ है। साथ ही साथ हम दैनिक जीवन में जो आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके कारण भी जल का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जल पे दबाव बढ़ रहा है। चाहे वो उद्योग धंधे हो, इंडस्ट्रीज़ हो या फिर अन्य काम हो, उस पर मीठे जल जो हैं, जो स्वच्छ जल हैं, उनका ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है और उन पे संकट की स्थिति बनी हुई है। तो जल के संरक्षण करने की आवश्यकता है, जिससे जल का जो अनुपलब्धता हो उसको दूर किया जा सके और जल का संचय किया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।